नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। 23 तारीख को विधानसभा सत्र जो है जम्मू कश्मीर का लगने जा रहा है। उस सत्र में क्या कुछ होगा, लेकिन अब एक नया और ट्रेंड जो है वो चलना शुरू हो गया। एक बिल जो है वो कहीं ना कहीं पहले से जो है वो उसकी शुरुआत कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो इस बार जम्मू कश्मीर जो सरकार है वो लैंड बिल जो है वो लेके आ रही है। पिछली बार स्टेटहुड का बिल लेके आए थे, इस बार लैंड बिल लेके आएंगे। लेकिन मैं जिनके साथ अभी बैठा हूँ वो अस्थायी कर्मचारी है जल शक्ति विभाग के, पीएचई के। इनके लिए कोई बिल जो है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कारण क्या है? या ये आपको कमीशन नहीं देंगे या वो लोग कमीशन देंगे जिनके लिए आप बिल लेके आते हैं? ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। 6 महीने की कमेटी का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन उस कमेटी के बाद भी इनके लिए कुछ नहीं। ताजी मेरे साथ है। ताजी, देखिए फिर एक बार जो है ये इस सत्र को जो है, सेशन को जो है आगे पीछे करने की कोशिश की जा रही है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है एक लैंड बिल के द्वारा। आपका क्या रहेगा? 23 तारीख को आपने कहा है हम बंद करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो होना चाहिए विपक्ष की तरफ या सत्ताधारी की तरफ से कुछ हो नहीं रहा। गुलशन जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। बड़ी डिटेल में आपने सारी चीज़ें बता दी कि सरकार की क्या मंशा है। अफसोस इस बात का आता है कि 2 कमेटियां बनी थी उस असेंबली में जी। एक कमेटी बनी थी जब हमने प्रोटेस्ट किया 10 मार्च को पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड में बैनर के नीचे, आप सभी मीडिया साथी उसको कवर कर रहे थे और ज़बरदस्त पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। और उसका असर ये हुआ कि अगले दिन उमर साहब को असेंबली में ये घोषणा करनी पड़ी कि हम लोग 6 महीने की कमेटी बना रहे हैं। और उस कमेटी का आप भी जानते हो, आपने बड़ी बार हमसे पूछा, हमने वेलकम नहीं किया था, लेकिन हमारे काउंटर पार्ट जो कश्मीर के साथी उन्होंने एकदम से उसका वेलकम कर दिया। आज हम जो जहाँ खड़े हैं, जब पीछे जा रहे हैं, उसका एक कारण वो भी है कि सरकार के लोग, आधे लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। चलो, उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम जारी रहा। उमर साहब ने फिर असेंबली में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि भाई आपके लिए कमेटी बनी, आप क्या प्रॉब्लम? हमने कहा अब ये प्रॉब्लम है जम्मू प्रोविंस की कि हमारा जो पेंडिंग है, उसके अलावा लेह लद्दाख यूटी का रेट बढ़ा है, वो हमारे रेट बढ़े चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रिंसिपली एग्री होगी। हमने भी सोचा यही चीज़ कि भाई चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना टाइम दिया, जहाँ अगर हमारे किसी साथी ने ये कह दिया, वेलकम कर दिया, चलो हमने भी जिसको कह लो टूटे दिल से या टूटे मन से इसको एक्सेप्ट किया। चलो जी, उमर साहब ने कमेटी बनाई है असेंबली में। असेंबली में जो चीज़ बोली जाती है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है, असेंबली की प्रोसीडिंग में आ जाता है। लेकिन 6 महीने होने के बाद भी कमेटी को 6 महीने का टाइम था, और लेकिन उसके बाद जब हमारी 27 मार्च को हम काम छोड़ पे थे, मंत्री साहब से मीटिंग, मंत्री साहब ने कहा ये कमेटी जरूरी नहीं है, इसको मैक्सिमम 6 महीने टाइम दिया है, 6 महीने से पहले भी रिपोर्ट दे सकती है। तो हमने ये उम्मीद थी कि ऑलरेडी 2-3 एसआरओ बने हैं और एनसी सरकार के पास 2014 कमेटी की रिपोर्ट ही बनी पड़ी है, तो ये 1-1.5 महीने या 2 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट अपनी पेश कर देगी और हमें जो 30-32 साल का शोषण है उसका रिलीफ मिलेगी। लेकिन उस तरफ बिल्कुल नहीं जाया गया। लेकिन उसके साथ जो दूसरी कमेटी बनी थी जिसमें एमएलएज की सैलरी, मतलब तनख्वाह बढ़नी थी, सीडीएफ बढ़ना था, वो देखिए उसके, जहाँ तक हमें पता है कि सुनील शर्मा साहब जो लीडर अपोजिशन थे वो उसके चेयरमैन थे। वो कमेटी की रिपोर्ट आ गई, वो आपने भी कवर किया, सीडीएफ बढ़ गया और तमाम फैसिलिटी, नई गाड़ियां, मेरे ख्याल में सभी एमएलए को काली स्कॉर्पियो मिली हुई है। आपने देखा होगा 1 लाख काली स्कॉर्पियो आया, 90 स्कॉर्पियो सबको मिल गई। लेकिन हमारी तरफ जो इनको पानी पिलाने का काम करते हैं, चाहे फ्लड हो, चाहे इंडो पाक वार हो, पीएचई का डेली वेजर खासकर एसेंशियल करने वाला या पीडीडी वाला, ये आप जानते हो कि दिन रात सड़कों पे रहता है, दिन रात अपनी ड्यूटी पे रहता है। लेकिन ये लोग अपने लिए, मैं आज ये क्लियर करूं, अपोजिशन हो या रूलिंग हो, ये अपने बेनिफिट के लिए सबके 90 के 90 या 89 के 89 इकट्ठे हो जाते हैं। जब हमारा मसला आता है उस पर यह सियासत की जाती है। तो आज असेंबली जो लगने वाली है, आपके माध्यम से तमाम कैजुअल डेली वेज को जम्मू प्रोविंस के 23 अक्टूबर को सभी लोग जम्मू में आए, बीसी रोड और चीफ ऑफिस में और अपने हक के लिए लड़े और ये चीज देखें कि अपोजिशन रूलिंग से कितना काम ले पाती है। हमारे मुद्दे पे ये लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
अगर अपने मुद्दे पे ये लोग इकट्ठे होते हैं, आप बताइए 89 MLA हैं, किसी ने ये कहा कि आप जी सैलरी मत बढ़ाइए, आप हमें नई गाड़ियाँ मत दीजिए, आप हमारा CDF मत बढ़ाइए, आप ये जो गरीब कैजुअल डेली वेज इनको रेगुलर कीजिए? किसी ने कहा? नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ सियासत है। इसलिए हम अपने पाँव पे, अपनी टांगों पे, अपने जोर शोर से इस प्रोटेस्ट को बनाए रखे हुए हैं और मजबूर किया था सब पॉलिटिकल पार्टियों को, जब असेंबली इलेक्शन आई थी 1 साल पहले, कि हर एक पार्टी को इसको मैनिफेस्टो में रखना पड़ा। लेकिन मैनिफेस्टो में रखे जैसे वादा करके ये भूल जाते हैं, हम वादे को भूलने नहीं देंगे। असेंबली में जैसे पिछली असेंबली में आपने भी कवर किया कि लगातार हमारा मुद्दा छाया रहा हर एक MLA, और इस बार देखेंगे कि रूलिंग पार्टी से अपोजिशन कैसे काम ले पाती। जब सरकारें नहीं सुनती तो जो अपोजिशन का रोल होता है, वो अपोजिशन MLAs हों, MPs हों, वो सरकार से वो काम जनता का करवाते हैं। अभी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए, अभी जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन ये कह रही है कि हम इनको कोई बिल पारित नहीं करने देंगे। अपोजिशन भी जो बोल रही है ना, हम बिल नहीं पारित करने देंगे। अपोजिशन को ये बोलना चाहिए था, अस्थायी कर्मचारी जो हमारे जम्मू के लोग हैं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, कश्मीर को फिर कुछ मिल गया होगा, लेकिन जम्मू को क्या मिला? देखिए गुलशन जी, हम बड़ी बार ये कह चुके हैं कि अगर बीजेपी के लोग चाहें तो एक मेंबर उनका प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल ला के हमारा मसला हल कर सकते हैं। अगर बीजेपी चाहे सेंटर से होम मिनिस्टर साहब से मिलके एक वन टाइम पैकेज ला सकती है। अगर ये 89 के 89 MLA चाहें हमारे हक की बात करने के लिए, ये लोग सब इकट्ठे हो सकते हैं। एक तरफ से ये कहते हैं कि ह्यूमन इशू है, ये इंसानी मुद्दा है, हम इनके साथ हैं। एक तरफ से ये कहते हैं कि डेली वेजर को लॉलीपॉप दिया, एक तरफ मतलब हमारे साथ हर तरफ हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं है, कहने को हमारे साथ हैं। इसलिए आपके माध्यम से जितने है वो दिख रहा है, बिल्कुल, लेकिन है नहीं है। आपके माध्यम से लीडर ऑपोजिशन और लीडर हाउस उमर साहब ने जब MLA की सैलरी हाइक की बात है तो उन्होंने स्पेशली कहा जी बहुत खर्चा होता है, हमारे घरों में लोग आते हैं, उनको चाय पानी पूछना पड़ता है, तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। इनको चाय पानी पूछना पड़ता है, बाकियों को चाय पानी थोड़ी। मेरे ख्याल में 89 MLA जितने हैं गुलशन जी, उसमें से 2-4 को छोड़ दो, सबके सब करोड़पति अरबपति। बिल्कुल। लेकिन गरीब लोग जो उनको दिन रात पानी पिलाने का काम का सेवा करते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो गरीब लोग थे उनको जेलों में ठूस दिया हुआ है, वो तो बाहर आ ही नहीं सकते। जो शोर डालते थे, जो बात करते थे, मैं बात नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन ठूस दिया। देखिए, आप नाम नहीं लेंगे तो हम भी कौन सा नाम ले रहे हैं, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं, वो भी कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ। उन्होंने हमारी बात उन्होंने पहले अपने लिए कहा, बढ़ गई ना सैलरी। मैं यही कह रहा हूँ कि हर एक आदमी अपने लिए सोचता है। एक तरफ से आप कहते लोक सेवक, जो सेवा करें फिर सैलरी क्यों चाहिए आपको? इसलिए हम लोग जो सरकारी काम कर रहे हैं, आज हमारा शोषण कर रहे हो आप लोग, आज लगातार आप लोग ये कह रहे हो हम इनको रेगुलर करना चाहते हैं। आज बीजेपी के 28 MLA हैं, अगर वो चाहें सरकार को पहले दिन से ही मजबूर कर सकते हैं। सरकार हमारे पे एक रेजोल्यूशन लाए, एक बिल लाए, हमें रेगुलर प्रोसेस जो उमर साहब ने वादा किया, बड़ी बात नहीं है कोई, उमर साहब ने वादा किया हुआ, इन्होंने सिर्फ पूछना कि वो रिपोर्ट कहाँ है, उस रिपोर्ट का अता पता क्या है। सर, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप टैंकर के प्रधान हैं। अभी जब फ्लड आया था तो आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड आया होगा, क्योंकि आप ही के लोग थे जो जगह जगह पानी पहुंचा रहे थे लोगों के घरों में। अस्थायी कर्मचारी हैं, काम आप दिन रात कर रहे हैं, लेकिन उस काम का जो मुआवजा आपको मिलना चाहिए वो नहीं है। वो तो आपने ये सही कहा सर, मगर कमिश्नर साहब सुबह आते थे, उन्होंने टैंकरों की जो ड्यूटी थी सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक, कोई 12-13 ट्रिप हम दिन के लगाते थे। रात को कभी 1 बजे घर जाना, कभी 2 बजे जाना, कभी 12 बजे। तो सभी जो लोड था वो डेली वेजरों पर ही पड़ा हुआ था। परमानेंट एम्प्लॉय कम ही है, ज़्यादा रिटायर हो चुके हैं। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि जो काम करता है उसको उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती, उसका मेहनत आना नहीं मिलता। काम लेने के लिए सरकार बोलती है डेली वेजरों को करो आगे, डेली वेजर खड्डा भी मारता है, टैंकर भी चला। आदमी आजकल 700 दिहाड़ी ले रहा है, जी आपको 310 रुपए दिए जा रहे हैं। सर, आपने एक बार जेके चैनल पर आपने वीडियो देखी होगी, मैंने रात को एक सेक्शन में छापा मारा था और वहाँ के जो लड़के बैठे हुए थे वहाँ पे, वो रामबन से बुलवाए हुए थे उन्होंने 700 रुपया पर दिहाड़ी पर। तो
तो जो उधर डेली बेजर काम करते हैं उनको 311 रुपया दिहाड़ी देते हैं। अगर वही 700 रुपया वो डेली बेजर को देते, वो वही काम करते हैं जो रामबन वाले कर रहे थे, तो डेली बेजर भी वही काम करता है। जब ठेकेदार पर काम आता है वो अपनी लेबर लाता है, तो डेली बेजर को ऐसे ही साथ में तू ये कर, उसको दिहाड़ी नहीं देनी है, बस वो गवर्नमेंट मुलाजम है। तो बाहर से ये मंगवा लेंगे, तनख्वाह बढ़ाने में इनको क्या है। एमएलए से अगर एक दिन में एक असेंबली में उन्होंने बोला था मेराज मलिक ने कि एमएलए की दिहाड़ी 3 लाख महीने की तनख्वाह 3 लाख कर दो, चाय भी पिलानी होती है। क्या डेली बेजरों का परिवार नहीं है? उन्होंने चाय नहीं पीनी, उन्होंने खाना नहीं खाना, उन्होंने पी रहे हैं ना चाय, वो अंदर हाँ वो अभी पी रहे हैं ना, आराम से पी रहे हैं। उनको क्या, वो अंदर रहे बाहर रहे, उनकी सैलरी तो उनके अकाउंट में है। वो तो है। इनको क्या, एक तरफ से जे एमएलए से कहते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर जनता की सेवा करनी है तन मन धन से करो, फ्री में करो ना आप। 4 तो उनके साथ पीएसओ लगाए होते हैं, उनको किस चीज का खतरा है? कोई 2 नंबर का काम है जहाँ कोई और उग्रवादियों ने बोला हुआ है कि हम आपको मार देंगे एमएलए बने, तो पीएसओ 4 रखे होते हैं, स्कॉर्पियो नहीं मिलती है, 3 लाख रुपया उनकी सैलरी हो चुकी है। तो उनको जनता की सेवा ये होती है, तो हमें भी बना दो जनता की सेवा के नुमाइंदे, हम भी करेंगे जनता की सेवा। बहरहाल देखिए, जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो यही कहता है मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ता है, कुर्ता पजामा डाल के आता है और हर उस गरीब परिवार के उस बुजुर्ग को मिलता है और ये कहता है कि आप वोट मुझे डालिएगा, और वो वोट डालते भी हैं, वोट इनको आता भी है। और सबसे बड़ी बात वोट जो इनको मिलता है, उस वोट के बाद कहीं ना कहीं जब ये जीत जाते हैं, इनको नई स्कॉर्पियो चाहिए, नया मकान चाहिए, नया फ्लैट चाहिए, यानी कि हर चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पुराने लोग जो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं, 30 35 सालों से काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या किया सरकार ने? हाँ, इनके लिए किया, कमेटी बना दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने कमेटी बनाकर। वो कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो कभी निकलेगी नहीं। अब फिर एक बार, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि फिर एक बार जो है वो बिल लाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की लैंड को बचाने के लिए। वो बिल क्यों चाहिए? बिल किस लिए चाहिए? बिल आप एक बिल लाइए इनको पक्का करने के लिए। 61,000 परिवार है, मैं 61,000 एम्प्लॉय नहीं बोलूँगा, 61,000 परिवार है। अगर इन परिवारों के लिए आप एक बिल लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो परिवार आपको दुआ देंगे, वो परिवार आपको कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि चलिए कोई सरकार तो आई हमारी भलाई करने के लिए। लेकिन आप ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि ये कमीशन नहीं ना दे सकते आपको। कमीशन देंगे कहाँ से? जो सैलरी आप 310 रुपये 11 रुपये दे रहे हैं, एक दिहाड़ी आप इनको 311 रुपये दे रहे हैं, और बाहर लेबर का आदमी 700 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, वो दिहाड़ी भी आधी है। अब देखिए किस तरह की वायलेशन, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन की बात अगर कहें तो कहीं ना कहीं वो भी तो यहाँ पर हो रही है। और सरकार की बात की जाए, आए दिन कोई ना कोई नया जुमला जो है सरकार लेके आती है। अब एक बार फिर से जुमला आया है, अब क्या आगे निकल के आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमारे सनराइज जिस पर आप ये खबर लाइव देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक पर अभी लाइव चल रहा है और उसके बाद ये खबर तुरंत वहाँ पर हुई आपको दिखना शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, आप अपनी राय दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।